जब हम सब सवेरे उठे, एंड आई एम श्योर आप सबका ये अनुभव था कि जैसे ही हमें पता चला कि वो परमात्मा की मीठी संतान, बहुत प्यारी आत्मा, अचानक सब कुछ ठीक था, अचानक अपना देह त्याग कर, हम सबको छोड़कर एक नई यात्रा पर आगे चली गई। सिर्फ परिवार का मन नहीं, सिर्फ दोस्तों का मन नहीं, देश का हर मन और विश्व में करोड़ों मन एक ही प्रश्न कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये गलत हुआ। ऐसा हुआ कैसे? इतना शक्तिशाली मन, सदा खुश रहने वाला, सबको खुश करने वाला मन, इतना स्वस्थ शरीर, इतने श्रेष्ठ कर्म, ऐसा हो कैसे सकता है? और ये हुआ क्यों? ये प्रश्न सारे देश और विश्व में गूंजने लगे और हर एक मन इसका उत्तर चाहता है। फिर हमने कहा, हम कैसे रहेंगे उनके बिना? दुख तो स्वाभाविक है, दर्द तो स्वाभाविक है, और हम अपने दुख और दर्द के बारे में सोचने लगे। हमने कहा, आपने इतना बड़ा खालीपन छोड़ दिया हमारे जीवन में, इसको कौन भरेगा? हम कैसे रहेंगे? तो मन बहुत सारे प्रश्नों से घिर जाता है, उदास हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, मुस्कुराहट चली जाती है, और हमें लगता है ये कितना जायज है, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो चले गए। आज सिर्फ कुछ क्षण के लिए हमें अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, बस कुछ क्षण के लिए ये करके देखिएगा। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे, वो कैसे चले गए, वो क्यों चले गए। ये हमारा नजरिया है, और हमारा नजरिया बिल्कुल जायज है, लेकिन इस समय हमें अपने नजरिए से नहीं, उनके नजरिए से देखना है। अगर हम परिवार के नजरिए से देखें, अगर हम दोस्तों के, संबंधियों के नजरिए से देखें, तो उन्होंने अपना अति लाडला रिश्ता, जो कि उनके लिए सब कुछ था, वो रिश्ता खोया है। लेकिन अब हम उनके नजरिए से देखें जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। हमने एक जना खोया है, लेकिन वो आत्मा जिसने अचानक नींद में अपने शरीर को त्याग दिया, उसने एक ही क्षण में अपना पूरा परिवार खो दिया। परिवार ने एक सदस्य खोया, लेकिन उस एक सदस्य ने तो अपना पूरा परिवार ही खो दिया, अपना शरीर खो दिया, अपने दोस्त, अपने रिश्ते खो दिए। सब कुछ, सारा कुछ, इतना कुछ जो प्राप्त किया था, एक क्षण में खो दिया। तो अपने नजरिए से नहीं, उस मीठी आत्मा के नजरिए से देखिए, उन्होंने कितना कुछ खोया है। किसका दर्द ज्यादा है? हम कहेंगे हमारा दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे दर्द से कई गुना दर्द, कई गुना दर्द उनका है जिन्होंने एक क्षण में सब कुछ खो दिया है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम प्यार करते हैं ना उनसे, हम सम्मान करते हैं ना उनका, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके उस दर्द को खत्म करें। अभी अभी
आपने उसी मुस्कुराते चेहरे हुए को जब बोलते हुए देखा तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, मैं तो अपने परिवार के बिना कभी रहा ही नहीं ना, तो मुझे उस प्रोग्राम में जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था, मैं कैसे रहूंगा अपने परिवार के बिना। और फिर एक ही क्षण में उस पूरे परिवार को छोड़ दिया। कितना दर्द होगा उनके अंदर, कितना दुख होगा। अब हमें क्या करना है? प्यार क्या करता है? प्यार ये करता है कि अपने दर्द से पहले जिनसे हम प्यार करते हैं उनके दर्द को खत्म करता है। तो आज हमें इकट्ठे मिलकर ऐसे संकल्प रचने हैं, ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है, ऐसी प्योरिटी, पीस एंड पावर की शक्ति क्रिएट करनी है कि जब लाखों करोड़ों मन परमात्मा को याद करके वो प्योरिटी और पावर की वाइब्रेशंस सिद्धार्थ भाई को भेजेंगे ना, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ये सबसे बड़ी दुआ है जिससे उनका सारा दर्द, सारा दुख खत्म होकर सिर्फ प्यार, दुआओं और शक्तियों से भर के एक नई यात्रा शुरू करेंगे। कई बार अज्ञानवश, अनजानवश हम कह देते हैं वो नहीं रहे। ये बात सही नहीं है कि वो नहीं रहे। हाँ, हम ये कह सकते हैं उनका शरीर नहीं रहा, क्योंकि हम ही तो सब मिलकर उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके आए थे। तो हाँ, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि वो नहीं रहे। हम ये शरीर नहीं हैं। एक तरफ से हम सब कह रहे हैं, हम सब सिद्धार्थ भाई को याद कर रहे हैं, हम दुआएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ से हम कह रहे थे बॉडी हॉस्पिटल में जा रही है, अब बॉडी हॉस्पिटल से यहाँ लेके जाई जा रही है। दो शब्द साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ से हमने कहा सिद्धार्थ भाई को सब याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमने कहा बॉडी हॉस्पिटल से क्रिमेटोरियम लेके जाई जा रही है। ये दो हैं, ये दो हैं। एक है वो व्यक्तित्व, एक है वो संस्कार, एक है वो आत्मा, और एक है उनका शरीर। शरीर नहीं रहा, आत्मा, एनर्जी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी इटर्नल होती है, अजर, अमर, अविनाशी। शरीर नहीं रहा, कभी भी नहीं कहना वो नहीं रहे। इट्स लाइक अ ड्रेस, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम नहीं रहा। अब जब हमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ ड्रेस नहीं रही, वो है, तो वो कहाँ है अभी? ये तो पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि हम जो सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, हम जो सोच रहे हैं, हमारा हर संकल्प, हम जो बोल रहे हैं, हमारा हर शब्द उन तक पहुंच रहा है, वो कैच कर रहे हैं। वैसे भी हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाती है। कई बार हम किसी को याद करके फोन उठाते हैं, उधर से वो फोन उठा देते हैं। हम कहते हैं आपको कैसे पता चला कि हम आपको फोन कर रहे हैं? कहेंगे पता नहीं, बस आपकी याद आ गई। ये कैसे होता है? जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारे थॉट्स उन तक पहुंचते हैं और वो भी वो थॉट को कैच कर लेते हैं। जब आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है तो उसकी कैचिंग पावर, हर थॉट को कैच करने की पावर कई 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 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक बात अपने आप को आज बता दीजिएगा, हम उनके निमित्त जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भावना क्रिएट कर रहे हैं, वो उन तक जा रही है। अब क्योंकि वो इतनी विशेष आत्मा है तो उनके लिए 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग नहीं सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं। तो जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
जिम्मेवारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि करोड़ों लोगों की वाइब्रेशंस उस एक प्यारी सी आत्मा तक पहुंच रही है। तो कैसी वाइब्रेशंस पहुंचनी चाहिए? आज हम अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे। तो वो कहाँ चले गए? आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। यहाँ पर हम सब कह रहे हैं कि वो चले गए, लेकिन कहीं एक परिवार में एक खुशखबरी आई होगी कि उनके घर एक फरिश्ता पैदा होने वाला है कुछ महीनों के बाद। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। तो वो आज कहाँ है? वो एक गर्भ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब इसको विजुअलाइज करिएगा अपने सामने कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और वो अपने नए शरीर में जो अभी बन रहा है गर्भ के अंदर, उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो कुछ नहीं जानती उस जगह के बारे में, वो उस परिवार को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। उसका कनेक्शन सिर्फ उनसे होता है जिनको वो पीछे छोड़कर आई है। अब जब गर्भ में वो बच्चा बन रहा होता है, तो वो आत्मा की कैचिंग पावर, हर थॉट को वो आत्मा कैच कर सकती है। अब आप सिर्फ अपने आप से पूछिए, उस आत्मा का नया शरीर बन रहा है, वो आत्मा की एक नई डेस्टिनी शुरू होने वाली है। एक बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत मैजिकल डेस्टिनी शुरू होने वाली है। उस जो नया शरीर बन रहा है और नई डेस्टिनी शुरू होने वाली है, उसके लिए हम सब यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे? तो पहली थॉट जो हमें चेंज करनी है, आज एक एक थॉट हम चेक करेंगे और उस एक एक थॉट को चेंज करते जाएंगे, ताकि हमारी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार, शक्तियां और दुआएं मिलेंगी। प्रश्न नहीं, कंफ्यूजन नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ दुआएं, शक्तियां और प्यार मिलेगा। हम उनसे प्यार करते हैं तो फिर अपने दर्द का नहीं, उनके दर्द को खत्म करके उनके नए भाग्य के लिए उनको शक्तियां भेजेंगे। हमारी एक एक थॉट वहां पहुंच रही है। नया शरीर बनने के लिए वो आत्मा कंप्लीट स्टिलनेस, सुकून और पवित्र स्थिति में होनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक भी दर्द की थॉट नहीं भेजेंगे। जैसे ही मन ये कहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे चले गए, कई मन ने कहा ये कोई समय था जाने का, ये कोई उम्र थी जाने की, बहुत सारे प्रश्न। अब पॉज, स्टॉप। ऐसे संकल्प उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि ये शरीर की आयु कम थी, ऐसे कैसे चले गए। आत्मा जिस जर्नी पर चलती है, उसमें शरीर की आयु का नहीं, आत्मा के रोल का, आत्मा के पाठ का, आत्मा के हायर पर्पस का और आत्मा के इस विश्व ड्रामा रंगमंच में क्या पाठ है, उस आधार से आत्मा चलती है। आप सबको पता है सिद्धार्थ भाई ने किस समय शरीर छोड़ा? सतगुरुवार। गुरुवार अर्थात गुरु का दिन, निराकार परमात्मा सतगुरु का दिन। और उस दिन भी पता है किस समय शरीर छोड़ा? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले। जस्ट सोचिए, सतगुरुवार के दिन और अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल, द प्योरेस्ट एनर्जी टाइम, जहां सारे भगवान को याद कर रहे होते हैं जिस समय, उस ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय आत्मा नई जर्नी पर शुरू हुई है। और कैसे शरीर छोड़ा, पता ही नहीं चला। उनको खुद को नहीं पता चला कि उन्होंने एक ड्रेस को छोड़ दिया और नई ड्रेस की तरफ चले गए। इतनी भी भोगना नहीं, इतना भी दुख नहीं, इतना भी दर्द नहीं, पता भी नहीं चला
कि परिवार को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं लोगों को छोड़ रहा हूँ, पता ही नहीं चला। ऐसा जाना, ऐसे समय पर जाना, ऐसी स्थिति में जाना, इससे श्रेष्ठ स्थिति, इससे श्रेष्ठ समय कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। ये आत्मा के अनेक 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 श्रेष्ठ कर्म और पुण्य खाता है, जो आत्मा को इतना सहज, एक संकल्प भी दुख की भोगना ना हो, एक थॉट भी दुख की भोगना ना हो, एक थॉट भी शरीर का दर्द ना हो, ऐसे जाना, इतना सहज जाना, इसके लिए तो बहुत श्रेष्ठ कर्मों का खाता चाहिए होता है। तो आत्मा ने अपना समय, अपनी स्थिति और जाने की विधि अपनी शक्तिशाली संकल्पों से डिसाइड की है। हमें लग रहा है कि वो गलत हुआ है, लेकिन उनके नजरिए से देखें, वो शक्तिशाली मन, नाम ही, दीदी ने कैसे बताया, नाम में ही सिद्धि थे। सिद्धि अर्थात जो संकल्प करे वो सिद्ध हो जाए, इच्छा सिद्ध हो जाए। तो आत्मा किसी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य के लिए, हम सब इस सृष्टि पर देख रहे हैं कितना दुख दर्द है, कितनी अशांति है। सारे लोग चाहते हैं कि सृष्टि बदले, इस सृष्टि पर नवीनता आए। तो परमात्मा के कुछ फरिश्ते होते हैं जो इस नवीनता को लाने के निमित्त बनते हैं। हमें लगता है कि ये तो राइट समय नहीं था, लेकिन राइट समय वो तो सिर्फ परमात्मा और वो आत्मा को पता है कि ये कौन से कार्य का राइट समय था जिसके लिए वो गए हैं। हमारी बुद्धि सिर्फ शॉर्ट टर्म इधर का सोचती है, लेकिन वो आत्मा के कर्म, संस्कार इतने श्रेष्ठ थे कि उन्होंने कोई बहुत श्रेष्ठ रोल के लिए, रोल सिर्फ यहाँ के ड्रामा का नहीं, रोल उस वर्ल्ड ड्रामा के बहुत श्रेष्ठ रोल के लिए एक नया कॉस्ट्यूम लिया है। तो इसलिए जिसने इतने श्रेष्ठ समय पर श्रेष्ठ तरीके से जाना चूज किया, उसके लिए ये कभी नहीं कहना कि वो गलत तरह से गए हैं। ये चॉइस आत्मा ने खुद की है, ये चॉइस आत्मा ने खुद की है। उसको गलत कहकर हम उनकी चॉइस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी चॉइस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इतने प्योर टाइम पर प्योर तरीके से जाना उन्होंने चूज किया है, हम तो उनकी चॉइस को सिर्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ, आपको कोई बहुत कार्य बड़ा बुला रहा है, आपको कोई बहुत विशेष कार्य के लिए चूज किया गया है। हम कौन होते हैं कहने के लिए कि ये आपके साथ गलत हुआ। हमें तो पता ही नहीं है कि आप कितने श्रेष्ठ काम के लिए जा रहे हैं। हम तो सिर्फ यहाँ का देख पा रहे हैं, और ये देखकर हमने कह दिया आपके साथ गलत हुआ। हम ये कह सकते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ खाली है, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, ये कभी नहीं कहना, ये कभी नहीं कहना कि उनके साथ गलत हुआ। जिस आत्मा के संस्कार इतने श्रेष्ठ हो और कर्म इतने श्रेष्ठ हो, ऐसी आत्मा के साथ गलत हो नहीं सकता, गलत हो नहीं सकता। हाँ, उनके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाई देता, तो हमारी जो अल्पकाल बुद्धि होती है वो कहती है उनके साथ गलत हुआ। हम कहते हैं उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना था यहाँ पर, वो भी हमारी छोटी बुद्धि कहती है कि उन्हें यहाँ पर बहुत कुछ और करना है। वो तो जो हमें लिमिटेड दिखाई देता है उस आधार से हम कहते हैं, लेकिन उनको जो करना है वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज, आज हम मिलकर हम अपनी इस थॉट को कैंसल करके चेंज करेंगे। हम ये कह सकते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उनके साथ गलत हुआ। ये लाइन एक दुआ नहीं होती है, एक दुआ नहीं होती है ये किसी को कहना कि आपके साथ गलत हुआ। हम ये कह सकते हैं
कि हमें नहीं पता आप कहाँ गए हैं, लेकिन गए तो बहुत विशेष कार्य के लिए हैं। तो इसके लिए जो आपने चूज किया, आपकी इस चॉइस को हम सम्मान करते हैं, आपकी इस चॉइस की हम रिस्पेक्ट करते हैं। समय हमें बताएगा कि कौन से श्रेष्ठ कार्य के लिए गए। तो आज से ये एक थॉट कैंसल हम करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, नहीं हो सकता उस आत्मा के साथ गलत। दूसरा, हम ये नहीं कहेंगे आज से उन्हें तो बहुत कुछ और पाना था, वो चले गए। वो खाली नहीं गए, बहुत भर के गए हैं, और वो जो भरपूर होकर गए हैं उससे बहुत सारे और श्रेष्ठ कार्य करने गए हैं। हम जो पाना है सोच रहे हैं, वो तो हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से इस दुनिया के पाने को देख रहे हैं कि नाम, मान, शान, शौहरत, सिद्धि, दुआएं, ये पाना था। उन्होंने तो कुछ बहुत बड़ा और पाना था। तो ये भी नहीं कहना कि उन्हें तो बहुत कुछ पाना था, वो कैसे ऐसे चले गए। फिर जब हमारा मन ये कहता है हमारे पास और रहना चाहिए था, ऐसे कैसे चले गए, ये जब हम कहते हैं ना, तो हम एक शिकायत कर रहे हैं। ये एक शिकायत की एनर्जी है। Why did you go away so soon? You had to stay longer with me. ये एक शिकायत की एनर्जी है। क्या हम उस आत्मा को, जो एक नन्हा सा बच्चा बन रहा है गर्भ के अंदर, हम उसको शिकायत भेजेंगे? उन्होंने इतना हमें सुख दिया, इतनी हमें खुशियां दी, इतना हमें प्यार दिया, और फिर जिस दिन उन्होंने चूज किया कि वो कुछ और कार्य के लिए आगे जाने थे, हमने शिकायत करनी शुरू कर दी। शिकायत नहीं करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। ये कहना तो बहुत आसान होता है कि आपको और हमारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन आज ये नहीं। आज हम कहेंगे हर क्षण जो आप हमारे साथ रहे, आज भी हैं, लेकिन हर क्षण आपने हमारा ध्यान रखा, हमें प्यार दिया, सारे देश और विश्व को खुशियां दी, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कितना शुक्रिया करें। आज से हम शिकायत नहीं करेंगे। कोई हमारे घर आता है, फिर उसको थोड़े टाइम के बाद कहीं और जाना होता है, लेकिन जब वो हमारे घर होते हैं, हमें उनके साथ इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम कहते हैं ये जाए ही ना। तो जब वो जाने लगते हैं, तो हम कहते हैं रुक जाओ ना, नहीं जाओ, नहीं जाओ। वो कहते हैं मेरा मन तो है, लेकिन मुझे अगले काम के लिए जाना ही है। तो क्या हम शिकायत करते हैं कि आप तो बहुत बुरे हो, ऐसे कैसे हमें छोड़ के चले गए? हम कहते हैं ठीक है, आप जाइए। जितना समय आप हमारे साथ आज रहे ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे हम शॉर्ट टर्म में ऐसा सोचते हैं, वैसे ही आज हमें सोचना है। ये नहीं कहना जल्दी चले गए, क्यों चले गए, गलत कर दिया, मेरे बारे में नहीं सोचा। ये कहना शुक्रिया, इतने से समय में इतना भर कर चले गए, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कोई शिकायत नहीं। शिकायत नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है। शिकायत दुआ नहीं है, शुक्रिया दुआ है, शुक्रिया दुआ है। तो क्यों गए, अचानक कैसे चले गए, ये कोई एज थी, खाली अभी तो बहुत कुछ कर, ये हर थॉट को आज हम कैंसल करते जाएंगे। एक बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए गए, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त सतगुरुवार के दिन गए, एकदम सहज विधि से गए, एक संकल्प की भोगना नहीं हुई, और परमात्मा के बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए आप गए हैं। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और शुक्रिया। जब हम रोते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो याद रखिएगा उस आत्मा तक वो आंसू पहुंच जाते हैं, वो दर्द पहुंच जाता है। और जब लाखों लोग रोएंगे, तो कितना दर्द पहुंच जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि गर्भ में वो आत्मा को दर्द पहुंचे? नहीं, नहीं। जब हम, कोई चला जाता है ऐसे, हम कहते हैं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। थॉट को चेंज कीजिए, थॉट को चेंज कीजिए, और कहिए आप हमारे बारे में मत सोचना, हम सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप अपना वहां ध्यान रखना। आपका नया शरीर, आपका नया परिवार,
आप जो इतने अच्छे संस्कार लेकर गए हैं, आपका तो भाग्य श्रेष्ठ होना ही होना है। हमारे को तो आपके भाग्य पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि आप वो लेकर गए हैं। कभी भी ऐसा कहकर कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे, वापिस आ जाओ, ऐसे कैसे चले गए, ये कहकर हम आत्मा को वापस खींचने की कोशिश करते हैं। इससे तो आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आत्मा वापस तो आ नहीं पाती, लेकिन वो दूसरी जगह पर सेट नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसको खींचते जाते हैं अपने संकल्पों से। वापिस आओ, हमें नहीं रहना आपके बिना, हम कैसे खुश रहेंगे आपके बिना, आपने सोचा ही नहीं हमारे बारे में। ये शिकायतें, ये शिकायत हम नहीं कर सकते। हम उस थॉट को चेंज करते हैं। आप सब हमें जो सब कुछ दे के गए, वो हमारा जीवन भर ध्यान रखेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखकर एक श्रेष्ठ भाग्य की शुरुआत करो, और हमारी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया। कई बार अचानक कोई चला जाता है तो मन में कई बातें रह जाती हैं जो हमने उनसे कही नहीं थी। कभी कभी कोई शिकायतें होती हैं, कभी कोई नाराजगी हो जाती है, कभी हमें कुछ कहना था, हमने सोचा था अगले हफ्ते कहेंगे, वो अगला हफ्ता नहीं आएगा, तो हमें लगता है अब हम वो बात उनको कैसे बताएंगे, अब हम उनको सॉरी कैसे बोलेंगे, अब हम उनको फॉरगिव कैसे करेंगे जिस बात के लिए हम हर्ट हो गए थे। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हर थॉट उन तक पहुंच रही है। तो अगर किसी के भी मन में कोई बात है जो वो उनसे कहना चाहते हैं, आज कहिए, रोज कहिए। कोई बात के लिए क्षमा मांगनी थी, क्षमा करनी थी, आज कहिए, क्योंकि हर थॉट उन तक पहुंचती है। ये नहीं सोचना हम कैसे कहेंगे, वो तो चले गए, सिर्फ शरीर नहीं रहा, उनकी कैचिंग पावर तो पहले से कई गुना श्रेष्ठ हो चुकी है। तो थैंक यू बोलिए, किसी बात के लिए सॉरी बोलना है वो बोलिए, किसी बात के लिए फॉरगिव करना है। हम कहेंगे अरे अभी हम क्या फॉरगिव करें, हमें कोई नाराजगी नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मन पे किसी बात का, किसी लाइन का कोई दर्द हुआ होता है पास्ट में, वो दर्द अभी नहीं है, लेकिन वो पास्ट में हुआ था। वो कार्मिक अकाउंट को भी हमें ठीक करना होता है। तो इसलिए हम उस आत्मा को प्यार से याद करके कहते हैं, मेरी हर गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और आपने जाने अनजाने मुझे कभी कुछ कह दिया हो, उसके लिए मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। सब कुछ कहना है, क्योंकि सब कुछ वहां पहुंच रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वो आत्मा हमें क्या सिखाकर आगे अपनी नई यात्रा पर गई है। वो आत्मा ने हमें एक बहुत जीवन जीने का तरीका सिखाया है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने कार्य में, अपने परिवार के लिए हम जो मेहनत करते हैं सारी, हम सब बहुत बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने हमें एक बहुत पावरफुल लेसन जीवन जीने का सिखा दिया कि ये सब कुछ जो हम मेहनत करते हैं, ये अल्पकाल का होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और अचानक जब आत्मा इसको छोड़ती है, तो इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती है, लेकिन एक चीज हमारे साथ जाती है, हमारे संस्कार और कर्म। कुछ महीनों में ना एक बेबी पैदा होगा, उसका नाम सिद्धार्थ नहीं होगा, उसका नाम परिवार कुछ और रखेगा, चेहरा भी वो नहीं होगा, चेहरा बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, हो सकता है शहर बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक चीज सेम रहेगी, और वो होगी उनके संस्कार। वो ही संस्कार रहेंगे, सबको सुख देने वाले, सदा खुश रहने वाले। वो संस्कार और कर्म आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। तो आज हम सब की तरफ से उनके लिए जो दुआ होगी और जो गिफ्ट होगा, हम आज प्रतिज्ञा करते हैं उनको कि हम जीवन में सदा ये बात को पक्का करके चलेंगे कि सब कुछ करते हुए यहाँ की बातों में ना कभी किसी से उलझेंगे, ना कभी किसी से नाराज होंगे, ना कभी किसी बात में उदास होंगे। यहाँ पर कभी भी
कोई नाराजगी, कोई उदासी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लाएंगे, क्योंकि वो सारा कुछ आत्मा पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। सब कुछ करते हुए सदा ये याद रखना कि एक ही चीज परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। एक ही चीज परमानेंट है, मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड होने वाला संस्कार और कर्म, सिर्फ वो मेरे साथ जाता है। एक क्षण सोचिए, 6 बजे हैं अभी, सिर्फ एक क्षण सोचिएगा। हम कभी सोचते ही नहीं ऐसा। सपोज सपोज आज रात को 10 बजे हमें अपना शरीर छोड़ना हो। अब हम सोचेंगे हम थोड़ी जा रहे हैं आज रात को 10 बजे। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो अगले दिन सुबह 4 बजे जाने वाले हैं। हम सोचते नहीं इस बात के बारे में, लेकिन जीवन जीने के तरीके को सही रखने के लिए ये बात के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ अभी सोचिए कि अगर आज हम 10 बजे रात को जाने वाले हैं, इस 4 घंटे में हम क्या क्या करना चाहेंगे, क्या क्या करना चाहेंगे इस 4 घंटे में। और उसको लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा कि अगर हमें 4 घंटे पहले पता चल जाए कि मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली हूँ, तो मैं आत्मा क्या क्या करना चाहूंगी, किस किस को सॉरी बोलना चाहेंगे, किस किस को फॉरगिव करना चाहेंगे, किस किस को थैंक यू बोलना चाहेंगे, परमात्मा को याद करना चाहेंगे। वो सारी बातें लिख लीजिएगा और वो सारी बातें रोज करिएगा। रोज करिएगा। किसी को भी सॉरी बोलना है, किसी को भी फॉरगिव करना है, आज करिएगा। आज हम मेडिटेशन के बाद जब इस प्रोग्राम को फिनिश करेंगे, फोन करिएगा उनको। फोन करिएगा जिनसे बातचीत बंद की हुई थी। फोन करिएगा उनको जिन्हें सॉरी कहना चाहते हैं। ड्रामा में पता नहीं होता ना अचानक कब क्या हो जाता है। अपने हर कार्मिक अकाउंट को सॉर्टेड रखना चाहिए, सेटल्ड। वो आत्मा वो सब सीख चुकी थी, वो सीख के आगे गई है ये सारी बातें कि कभी भी कोई भी कर्मों के हिसाब किताब को पेंडिंग नहीं रखना है। ऐसे नहीं कभी भी किसी के लिए कुछ कह दिया, किसी के लिए कुछ सुन लिया, किसी के लिए कुछ लिख दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, किसी की निंदा कर दी, किसी को डांट दिया, किसी को दर्द दे दिया। किस लिए किया? यहाँ की शॉर्ट टर्म चीजों के लिए। लेकिन वो रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई। जीवन जीने का तरीका ये होता है कि हर क्षण आत्मा इस तरह से जीवन जिए कि अगर मैं इस क्षण शरीर छोड़ूं, तो मेरे पे रिकॉर्डेड हर संस्कार और कर्म प्योर है, क्लीन है। कोई नेगेटिविटी मुझ आत्मा पर रिकॉर्डेड नहीं है। इस तरह से जीवन जीना है। इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ डाइंग। द आर्ट ऑफ डाइंग कि मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूं, तो मेरे पास यहाँ कुछ भी गलत रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी, मेरे संस्कार और कर्म। और वो मेरे संस्कार और कर्म मेरा नया शरीर, नया परिवार और नया भाग्य डिसाइड करते हैं। तो सारा दिन जीवन जीने का तरीका आज से बदलते हैं। यही तो हमारी उनके लिए सौगात होगी। अभी अभी उन्होंने हम सबके लिए क्या कहा? कहा रोज परमात्मा को याद करके हर कार्य शुरू करो, परमात्मा को साथी बनाकर हर कार्य शुरू करो, और सारी सृष्टि को ऐसी वाइब्रेशंस दो। और उन्होंने लास्ट लाइन पता है क्या कही? लास्ट लाइन उन्होंने कही, काम लेट्स टुगेदर मेक दिस वर्ल्ड अ न्यू ब्यूटिफुल प्लेस। तो सिर्फ दुखी होकर रोना नहीं है, जो वो आत्मा हमें कहकर गई है उसको पूरा करना है, क्योंकि वो उस इंटेंशन के लिए गई है और उस कार्य के लिए गई है। तो अगर हम उनसे प्यार करते हैं, जो कि हम सब करते हैं, तो चलिए हम सब मिलकर उनके साथ उनके इस कार्य में सृष्टि परिवर्तन, टू मेक द वर्ल्ड अ न्यू ब्यूटिफुल प्लेस, हम उनके साथ जुड़ते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है? अपने संस्कार और कर्म पर अटेंशन। अटेंशन। हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है इस शरीर के अंदर। कोई भी घड़ी मेरी अंतिम शरीर, इस शरीर में अंतिम घड़ी हो सकती है। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना, मुझे इस मुख से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, मेरे मन में कोई ऐसी थॉट नहीं क्रिएट करनी जो मेरी अंतिम घड़ी के लिए मेरे लिए सही नहीं होगी
और मेरे साथ चले जाएंगे। अगर किसी से बोलचाल बंद है ना, आज उनसे बात करिएगा। अपने ईगो को थोड़ा नीचे करते हैं। ये हमारा ईगो ही बीच में आता है जो हमारे रिश्तों में गांठें ले आता है। क्या कुछ तो हम एक दूसरे को कह देते हैं। सोचना है, सोचना है, कहीं अचानक कुछ ऐसा ना हो कि हम आगे चले जाएं या सामने वाला आगे चला जाए। फिर तो सिर्फ रिग्रेट रह जाता है हमें कि हम कैसे उनको वो सब कहें। कह तो हम अभी भी सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर अटेंशन। तो आज से हम सबसे पहली चीज उनके प्रति हर थॉट को अपनी चेंज करेंगे। आज से हम में से कोई कभी नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ, ये जल्दी चले गए, ये ठीक नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये हमारी बहुत छोटी बुद्धि है जो ये सब सोचती है, और ये उस आत्मा के श्रेष्ठ कार्य के लिए डिसरिस्पेक्ट है। हम ये कह सकते हैं हमें नहीं पता आप कौन से महान कार्य के लिए गए हैं, लेकिन जिस भी कार्य के लिए गए हैं, हमारी तरफ से आपको सदा दुआएं, प्रार्थनाएं, प्यार और शक्तियां हैं। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। 2 तारीख को शाम को जब मैंने रीटा बेन से फोन पे बात की, अर्थात सिद्धार्थ भाई की मम्मी, जो हमें अभी दीदी ने बताया ना, माँ की परवरिश, माँ के संस्कार, पालना। तो जब मैंने उनसे फोन पे बात की, जब उन्होंने सिर्फ फोन पर आकर कहा ओम शांति, उस ओम शांति में इतनी स्थिरता थी, इतनी शक्ति थी। मैंने सोचा भगवान ये कौन सी शक्ति है जो ये मुख, इस माँ के मुख के द्वारा बोल रही है। और फिर मैंने कहा रीटा बेन आप ठीक हैं? तो कहती है मेरे पास परमात्मा की शक्ति है। क्या महान आत्मा है जिसकी माँ इतनी महान है कि उस समय भी उनके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ एक ही संकल्प है, वो खुश रहेगा जहां जाएगा। मुझे पता है, इतनी इतनी क्लैरिटी थी उनके अंदर, उनकी थिंकिंग के अंदर उस दिन। कहते अमृत वेले सतगुरुवार गया है, ये तो भगवान का कोई बहुत विशेष सिग्नल है। मुझे पता है कि वो हमेशा खुश रहेगा और हमेशा सबको खुशी देगा। मैं रोके उसको दुख नहीं भेजूंगी। ये उनका संकल्प था। मैं उनको दुख नहीं भेजूंगी, मुझे उनको यहाँ से सिर्फ दुआएं दुआएं भेजनी है। तो हम सबके लिए लर्निंग है। जब उनकी मम्मी ये कह सकती है कि मैं उनको सिर्फ दुआएं भेजूंगी, दुख नहीं भेजूंगी, तो हम में से किसी को कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है दर्द और दुख भेजने का। तो अपनी थॉट्स को चेंज करके हम दुआएं भेजेंगे और उनको एक गिफ्ट देंगे, एक प्रॉमिस देंगे। जब कोई आगे अपनी जर्नी पर जाता है तो ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दोनों दिया जाता है ना। तो ब्लेसिंग्स तो दी, गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट हम ये देंगे कि जिस महान कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आप नई जगह से वो काम करना, हम यहाँ वाली जगह से वो काम करेंगे कि टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस। और ये वर्ल्ड ब्यूटिफुल प्लेस कैसे बनेगा? हमारे संस्कार और कर्म से। आज से हमारा हर कर्म और संस्कार ऐसा होगा जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा, जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा। आप अपने नए रोल में सृष्टि को स्वर्ग बनाइएगा, हम यहाँ अपने पुराने शरीरों में इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे। जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब मिलकर काम तो सेम कर रहे होंगे। इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे। कोई भी पुरानी बातें यहाँ पकड़ के रखी हुई हैं, आज एक संकल्प में डिलीट बटन दबा के उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं कि यहाँ पे कोई मैल नहीं, यहाँ पे कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, शुक्रिया कर दिया और अपने मन चित्त को संपूर्ण रीति साफ किया। और जो सिद्धार्थ भाई ने हमें कहा ना, परमात्मा को अपना साथी बना लो, हर कार्य में छोटा सा बच्चा बन जाओ, कहो भगवान मेरे द्वारा ये करा रहा है तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। तो उसके लिए जैसे उन्होंने हमें बताया अभी कि वो मेडिटेशन उन्होंने सीखा,
और रोज वो मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन करने से अगर कभी कोई नेगेटिव थॉट आता भी था, कोई वीक थॉट, कोई डर का थॉट, कोई डाउट का थॉट, तो उन्होंने क्या कहा, मेडिटेशन करके मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। तो क्यों ना हम सब भी, जो वो हमें सिखा कर गए, हम सब भी उस मेडिटेशन को